डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टूडेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है मनुष्य की असफलता का एक प्रमुख कारण उसका बिना सोचे प्रतिक्रिया देने का रवैया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछा गया प्रश्न आप उसे सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी आप जल्दी में आंसर देने में आप गलतियां कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आज का मोस्ट वीवीआई हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, तो आप भी एग्जाम में गलती ना करें, सोच समझकर आंसर दें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की ओर, और वह सेशन है आपका मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी का, जो कि आपका यह पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, वाणी कब विष के समान हो जाती है? आंसर होगा, कवि के अनुसार जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवान राम के बिना वाणी विष के समान बन जाती है। यानी वाणी कब विष के समान बन जाती है? जब जिसमें भगवान राम का नाम न हो। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? आंसर होगा, हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हम विकास क्रम में मानवता को नहीं भूले एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानव कल्याण की जगह विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कवि रेनर मारिया रिल्के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है? या फिर प्रश्न पूछ सकता है आपको, ये कवित्री का नाम हटा के, रेनर मारिया रिल्के का नाम हटा के, यहां आपको सीधा पूछे कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहा है? आंसर क्या होगा, कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। हाँ, रेनर मारिया रिल्के कवि अपने को भगवान का, ये कवि हैं, कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जल पात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जल पात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आनंदित, प्रफुल्लित, आहान्वित हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। हर एक प्रश्न वीवीआई है आपका, यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। किसका? महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। जैसा कि आप कहानी जानते होंगे, इसमें जो है मदन जब लट्टू नचा रहा होता है तो खोखा जो है आता है खेलने के लिए, तो दोनों के बीच जो झगड़े होते हैं, क्योंकि उससे पहले मदन के साथ जो है गलत व्यवहार होता है, उस कारण मदन गुस्सा में होता है और खोखा को वह 2 दांत तोड़ देता है। यह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कवि रस खान ने माली मालिन किसे कहा है, वह क्यों? आंसर, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को
प्रेम भरे नेत्र से देखा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहां प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। वह चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है, सही है? तो आंसर होगा आपका, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था तब उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। क्योंकि उस समय जो है कोई अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं था, तो मनुष्य अपनी रक्षा जो है वह नाखून के द्वारा ही करता था। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए आवश्यक था, वास्तव में वही उसका अस्त्र था। कौन? नाखून। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं हुआ करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? आंसर क्या होगा? करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस लिपि में पुस्तकें जो है छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? आंसर, भारत को अंग्रेजों ने गुलाबी की जंजीर में जकड़ रखा था। परतंत्रता की बेरी में जकड़ी काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कवयित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आते हैं व क्यों आते हैं? आंसर, सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंगः सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंगः सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहां वह पहले पहल विफल होता है और आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? आंसर क्या होगा? मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर, यहां क्या होगा आपका? डर। इस बात का डर था कि मछली कहीं उसे काट न ले। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि मछली कहीं उसे काट न ले। तो फ्रेंड्स, आज का आपका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर यह देना है कि मछली शीर्षक कविता के, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? क्योंकि आप जानते हैं इस पाठ से हर साल 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बताइए मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे मेहनत का लाभ उन्हें मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।